Hello everyone, my name is Nishan Gupta and welcome you all in the Edu Home classes। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्लास 11th का ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्लास 11th का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पार्ट से हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। या मैं शॉर्ट में कहूँ कि हम आज 11th क्लास की ऑर्गेनिक को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को ध्यान से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो वर्ड है ना, केमिस्ट्री, तो मुझे पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है। हर एक वर्ड का मतलब बताता हूँ मैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। वो मुझे पता है कि मिस्ट्री ऑफ केमिकल्स को अपन केमिस्ट्री कहते हैं, या द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, ठीक है। जहाँ पे मेटल्स के कंपोजिशंस, उनके कलर, उनके केमिकल रिएक्शन, इन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं, उसे अपन केमिस्ट्री कहते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिनका हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे डेली लाइफ के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा काम में आते हैं। उसे अपन क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स, सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक की यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बात आने के बाद मेरे मन में बात आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन लिविंग थिंग्स के थ्रू होता है, उसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन क्या बनती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? द कंपाउंड्स which are formed by a living things are known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स एंड एनिमल्स के थ्रू जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है उसे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। ये तो बात थी आपके ऑर्गेनिक के बारे में। अब बात आती है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो मेनली इसका फॉर्मेशन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। किस किस से? कार्बन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से इसका फॉर्मेशन होता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के कंबाइंड फॉर्म में बनने वाले कंपाउंड को अपन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन आपस में मिलके हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहलाता है आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कार्बन के बारे में। कार्बन को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइड्रोजन को अपन H से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का होता है 1, और इसका एटॉमिक मास होता है 12, इसका होता है 1, ठीक है। तो कार्बन का जो फॉर्मेशन होता है वो एक लैटिन वर्ड कार्बो से होता है। किससे होता है? कार्बो, विच इट इसका मतलब होता है कि जो कोल का फॉर्मेशन करते हैं उसे अपन कार्बन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर या पेरियोडिक टेबल के अंदर में बात करूं तो टोटल 118 एलिमेंट है। उस 118 एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट केस होती है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके 3 एलोट्रोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14।
ठीक है। ये कार्बन 14 जो होता है ये जैसे ट्राइटियम की बात करूं, कार्बन 14 की बात करूं, तो ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बेटा। तो ये बेसिक कुछ बातें थी जिसके बारे में मुझे बताना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि कोई भी कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड, तो उस हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। वे टू रिप्रेजेंट दी हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। किस तरह से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, इस चीज को मैं आज समझता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीके हैं। उनमें पहला तरीका होता है आपका डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। इसको अपन लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है आपका डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट होता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म में भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट होता है आपका वेजेंट, एक होता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और नेक्स्ट है लास्ट आपका वेज एंड डैश फॉर्मूला। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक तरीके हैं जिसके थ्रू मैं हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं कि ये डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जैसे इस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन को, या कोई कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम होते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सभी को इनके वैलेंस शेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल के बारे में। ये एक मेरा बेसिक एग्जांपल है। नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए यहाँ पे मैं कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। इधर हाइड्रोजन है आपका, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। नेक्स्ट है इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। मैंने इसको थोड़ा दूर दूर रिप्रेजेंट किया है ताकि आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो ये है लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए इस चीज को। इसके अलावा मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे मैं लेता हूं सिंपल सा मेथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल, मिथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है CH3OH होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4, ये देखिए ध्यान से, ये इसका, ये लिखिए, ये इसका डॉटेड स्ट्रक्चर होता है जहां पे मैंने मेथेनॉल को उसके डॉट फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये जो मेथड है ना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इस वजह से अभी आगे जाके इसका यूज नहीं किया गया। बाद में आगे जाके डैश स्ट्रक्चर का यूज किया गया, कंडेंस का फॉर्म यूज किया गया, बॉन्ड लाइन और वेज डैश का यूज किया गया। तो सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ डैश स्ट्रक्चर के बारे में। डैश स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूले के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सभी के सभी जो डॉटेड फॉर्म थे उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया। मतलब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी केमिस्ट्री के अंदर जब कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, तो वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब भी दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तब तक वहां पे आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बॉन्ड आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे 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 होते हैं आपके बॉन्ड, अलग अलग टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चार इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वहां पे आपके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और छह इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ध्यान से, ये होता है आपका सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से बना। डबल बॉन्ड कैसे बना,
4 इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? 6 इलेक्ट्रॉनों के आपस में मिलने से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मेरे पास है नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है। अब इसको डैश फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिए। इसको मैं डैश फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिए इस चीज को। ये लीजिए, ये लीजिए, ये आपका डैश फॉर्म होता है। ठीक है, या इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनको इनके डॉट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, मैंने इसको इसके डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये देखिए, ये लीजिए, ये इस फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट आता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला के अंदर क्या होता है कि जो मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है ना फॉर्मूले को, कंपाउंड को, उसको मैं कंडेंस फॉर्म में लेके आता हूँ। कंडेंस फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे यही एग्जांपल मैं लेता हूँ नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल का। तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल को मैं किस तरह से लिखूंगा, CH3 CH2 2OH। ये हो गया आपका नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का लिखना होता है, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल को कैसे लिखूंगा? प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन की चेन, है ना। अभी इन चीजों को हम IUPAC के अंदर समझेंगे कि इसका नाम किस तरह से रखा गया। CH3 CHOH और ये CH3, ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। फिर आती है नॉर्मल हेक्सेन की बात, तो CH3 CH2 4 CH3, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा दो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रिंग फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जैसे कंडेंस डैश फॉर्म में, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका है साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका? साइक्लोप्रोपेन। अब डैश फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा इसको मैं, इस तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिए। ये लीजिए, ये हो गया इसका डैश फॉर्म। ठीक है, अब बॉन्ड लाइन फॉर्म, अगला पार्ट आता है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके फॉर्मूलों को जब मैं कंडेंस करके लिखता हूं, तो कंडेंस करने के बाद मैं उसको सबसे अच्छा तरीका होता है, ये बहुत इजी तरीका होता है जिसमें मैं कंपाउंड को जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ। ये है आपके कंडेंस फॉर्मूला जो कि मैंने अभी सीखे, और फिर इसको मैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे मेरे पास में बात आती है CH3 CH2 CH3 की। ठीक है, 3 कार्बन की चेन है, तो मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। ये लीजिए, ये मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ये यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन की चेन होगी। इसमें हाइड्रोजन को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हुआ। तीसरी चीज आती है, अगला नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH3 CH2 CH2OH। अब 3 कार्बन की चेन, उसके साथ में OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। 3 कार्बन चेन, 1 2 3, और ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ में। ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, CH3 CHOH CH3। ठीक है, अब 3 कार्बन की चेन, उससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 2 3, और इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका साइक्लोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH2। ये है कंडेंस फॉर्मूला, और ये है आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, अब 4 कार्बन की चेन को लेते हैं, जैसे इस तरह से लेता हूं मैं। ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज आती है कि सर अगर साइक्लोहेक्सेन हुआ तो उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। साइक्लोहेक्सेन के अंदर 6 कार्बन की चेन होती है जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये तो था इसका कंडेंस फॉर्मूला। हाँ, कंडेंस फॉर्मूला था। अब इसको बॉन्ड लाइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा इस तरीके से। ठीक है, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अगर सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में आते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे एक मेरे पास एग्जांपल है, इसका नाम है 1 2 3 4 5, तो 2 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5। दूसरे वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। दूसरे वाले कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे CH3 लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH OH CH3। ठीक है, अब इसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये है आपका कंडेंस फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन होगी जिसमें क्या है, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, और चौथे वाले कार्बन पे आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ले देखिए। ठीक है, यहाँ तक आई। अब ये तो था। अब तक मैंने क्या क्या पढ़े आपके, अब तक मैंने पढ़े डॉट स्ट्रक्चर, डैश स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। लास्ट जो मेथड होता है वो होता है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इट मींस वेज एंड डैश फॉर्मूला। वेज एंड डैश फॉर्मूला में इन्हीं कंपाउंड्स को 3D के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। वो किस तरह से किया जाता है, जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वेज एंड डैश स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं मैं आपका मीथेन का। अच्छा, मीथेन में कार्बन जो होता है वो टेट्रावेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब इन चारों बॉन्ड को, ये तो 2D के अंदर है, एक सिंगल प्लेन के अंदर बना हुआ है, लेकिन इन चारों बॉन्ड्स को 3D के अंदर मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, उस चीज को ध्यान से देखना। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट पे हैं, जो लेफ्ट और राइट पे हैं वो तो सिंगल प्लेन पे बनेंगे, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले हैं उनको 3D के अंदर मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये है कार्बन। ठीक है, लेफ्ट और राइट वाले तो आपके इजिली आपने रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूं, एक होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो सॉलिड लाइन ना, ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला जो बॉन्ड है ना हाइड्रोजन, ये वाला, ये है बाहर की तरफ। ठीक है, आउटर। और ये जो डैश लाइन है ना, ये डैश लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट करती है कि ये वाला हाइड्रोजन इनर में है। किसमें है, इनर में, अंदर की तरफ। यहां तक आई बात। ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं, अगर नहीं आता है तो। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने लेता हूं, ब्रोमोमिथेन। ठीक है, अब ब्रोमोमिथेन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन आपका सेंट्रल एटम है। ठीक है, इसके दोनों ओर आपके एक H और एक Br हो गया। ठीक है, या मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि हाइड्रोजन चारों तरफ है आपके, ये हाइड्रोजन 3 तरफ हो गया और ऊपर की तरफ आपका ब्रोमीन हो गया। ठीक है, अब इसको, ये तो था 2D के अंदर, अब इसको मैं 3D के अंदर मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, उस चीज को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ये है कार्बन, ऊपर वाला जो है लेफ्ट और राइट तो आपके क्या हो जाएंगे, आपके सिंपल से बॉन्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब ब्रोमीन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये है ऊपर की तरफ, तो इसको मैंने कर दिया, ये आउटर में है आपका। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि मैं केवल इसको आगे आउटर में बना रहा हूं, इसको इनर में भी बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो सपोज पहला एग्जांपल तो ये हो गया। ठीक है, या इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन, 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, ये इनर पे आपका Br और ये लीजिए बाहर की तरफ आपका हाइड्रोजन।
ठीक है, इस प्रकार से ये लीजिए, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है जिसमें इधर की तरफ ब्रोमीन जो है वो आउटर की तरफ है, और जो डैश फॉर्मूला है जहाँ पे डैश बना हुआ है वहां पे प्रेजेंट हाइड्रोजन आपके अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब अगली बात आती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अवर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं जनरली क्लासिफाइड करता हूँ आज। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला पार्ट है आपका असाइक्लिक, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। इसको अपन एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, दूसरा होता है आपका साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड, जिसे अपन एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड या रिंग चेन कंपाउंड, रिंग कंपाउंड जो होता है ना उसको बोला जाता है। अब इसको बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। एक होगा आपका स्ट्रेट चेन और एक होगा आपका ब्रांच्ड की फॉर्म में। ठीक है, इनको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। दो पार्ट कौन कौन से हो गए आपके? अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड। कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अनसेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब अनसेचुरेटेड को भी मैं अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करता हूं। देखिए यहाँ पे अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड को मैंने बेसिकली अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला पार्ट हो गया आपका एल्कीन, एल्काडाइइन, एल्काइन, एल्कीनाइन। ठीक है, ये इन पार्ट में मैंने इसको क्लासिफाइड किया है। ठीक है, और सेचुरेटेड के अंदर मैंने उसको, सेचुरेटेड में मैंने उसको क्लासिफाइड किया है एल्केन में। किसमें क्लासिफाइड किया है? एल्केन में। अब एल्काडाइंस जो होते हैं ना वो तीन टाइप के होते हैं बेटा। अभी मैं केवल क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, बाद में इनके बारे में आपको डेफिनेशन पूरा बताऊंगा। अब एल्काडाइंस को मैंने तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक होता है कुमुलेटेड, एक होता है कॉन्जुगेटेड और एक होता है आइसोलेटेड। ठीक है, ये तो जनरल क्लासिफिकेशन था एलिफेटिक के लिए। ठीक है, अब साइक्लिक के लिए मैं बात करता हूँ। साइक्लिक को मैं दो पार्ट में क्लासिफाइड करता हूँ। एक होगा होमोसाइक्लिक और एक होगा आपका हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। एक होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसको भी सेम टू सेम हेट्रोसाइक्लिक को भी दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। एक होगा आपका एलिसाइक्लिक और एक होगा आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक को तीन पार्ट में अपन ने क्लासिफाइड किया। एक होगा साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। ठीक है, सॉरी साइक्लो एल्काडाइन, साइक्लो एल्काडाइन। ठीक है, इन पार्ट में मैंने इसको क्लासिफाइड किया है। अब सबसे पहले हर एक के डेफिनेशन के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेसिकली मैंने असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड में क्लासिफाइड किया। इसे अपन एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरा पार्ट में मैंने क्लासिफाइड किया, साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड के अंदर क्लासिफाइड किया। इसे रिंग चेन कंपाउंड भी कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और फिर बाद में बात आती है कि एसाइक्लिक को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया सर आपने? सर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चेन में क्लासिफाइड किया और ब्रांच के अंदर क्लासिफाइड किया। स्ट्रेट चेन मतलब एक ओपन चेन हो गई, ब्रांच के अंदर मतलब क्या? ओपन चेन के अंदर आपकी ब्रांचेस आ गई।
स्ट्रेट चेन को और ब्रांच को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया, अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड के अंदर। अब होमोसाइक्लिक दो टाइप के होंगे, एसाइक्लिक और एरोमेटिक। एसाइक्लिक को भी तीन पार्ट में बांटा, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन और साइक्लोएल्काडाइन। हेट्रोसाइक्लिक को दो पार्ट में बांटा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। नेक्स्ट आती है अनसेचुरेटेड को मैं अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड करता हूँ, एल्कीन, एल्काडाइन, एल्काइन और एल्किनाइन। इनको अब एल्काडाइन को तीन पार्ट में बांटा, कुमुलेटिव, कॉन्जुगेटिव और आइसोलेटेड। और स्ट्रेट सेचुरेटेड को मैंने बांटा आपके एल्केन्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हुआ, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर इनके हर एक के डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी इसके अंदर हम इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे, इन सभी की डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए टिल देन बाय।